नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 6 दिनों से लगातार जंग जारी है। इसी दौरान आज रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओक्तिरका शहर के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 70 यूक्रेनी सैनिक मारे जाने की खबर है। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चेर्निहाइव में आर्टिलरी से हमले तेज कर दिए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसी बीच यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी की गई इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में है उसी स्थिति में शहर से बाहर निकले। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इंटरनेशनल फोर्सेस से मदद मांगी है, जिसमें मध्य पूर्व का देश इजराइल भी शामिल है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के यहूदी होने के कारण यूक्रेन के लोग इजराइल से एक तरह का लगाव महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया भर में यहूदियों की हिमायत का दम भरने वाला इजराइल ने यूक्रेन में अब तक किसी तरह का सैन्य सहयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि अब तक 5 बार जेलेंस्की ने इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट से बात कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी नेफ्ताली बेनेट अपनी जुबान पर रूस का नाम नहीं ले पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 31 एरिया में आज एक कमरे के भीतर से अचानक हैंड ग्रेनेड और हथियार मिलने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक 10 हैंड ग्रेनेड बरामद कर चुकी है। ये सभी हैंड ग्रेनेड टॉयलेट में छिपा कर रखे हुए थे, जिसके बाद बरामद हैंड ग्रेनेड को एक सुनसान पार्क में गड्ढा खोदकर डिफ्यूज किया जा रहा है। साथ ही घर के मालिक की तलाशी भी की जा रही है। टर्किश एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व चेयरमैन इल्कर अयाशी ने एयर इंडिया के एमडी और सीईओ पद को ठुकरा दिया है। आपको बता दें, इससे पहले टाटा सन्स ने 14 फरवरी को इल्कर अयाशी को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा की थी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जाएगा, जो अब तक का सबसे भव्य समारोह होने वाला है। आपको बता दें, इस दिन पूरे शहर में 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इनमें से 12 लाख दीप क्षिप्रा नदी के तट पर 10 मिनटों में जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक यह रिकॉर्ड अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के नाम है। आज राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुरानी रांची में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। मरने वाले युवक की पहचान छोटू के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मृतक के मोबाइल को खंगालकर उससे अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। धनबाद जिले में आज सुबह टुंडी गिरिडीह मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना इतनी जोरदार हुई कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मृतक के शवों को गैस कटर से वाहन काटकर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सुबह तेज गति से आ रही कार की एक दूसरे वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक और साथ बैठे व्यक्तियों को गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद टुंडी पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका, जिसमें 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। आज 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा और उसके सहयोगी 2 लाख के इनामी नक्सली लोदरो लोहरा ने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, सुरेश सिंह मुंडा रांची के बुंडू थाना अंतर्गत 12 हाथू का रहने वाला था, जिस पर 67 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जबकि लोदरो खूटी का रहने वाला था, उस पर करीब 54 मामले दर्ज थे। वहीं 24 घंटे पहले लोहरदगा व लातेहार की सीमा पर पुतरार और पिपरा खार में छिपाकर रखे गए कुल 175 केजी विस्फोटक को भी बरामद किया गया। आत्मसमर्पण के दौरान आईजी एवी होमकर सहित पुलिस व सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। आज जम्मू कश्मीर के एक जिले अनंतनाग के शायरबाग स्थित मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 11 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 बच्चे और बाकी महिलाएं शामिल हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते यह धमाका हुआ, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जीएमजी अनंतनाग में भर्ती किया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से सीसीएल में कार्यरत जीवन लाल रजक की पुत्री श्रेया आज रांची पहुंच गई। यूक्रेन से पहुंची छात्रा श्रेया ने बताया कि हमने देखा है वहां कैसी स्थिति है, लेकिन भारत सरकार ने हमें इतने कम समय में निकालकर वापस अपने वतन पहुंचा दिया। भारत के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। एमबीबीएस की छात्रा श्रेया ने बताया कि हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा था कि हमें हमारा देश वापस जरूर लाया जाएगा। हम भारत आकर बहुत खुश हैं। वहीं श्रेया के वापस आने पर उनके परिजन सहित पूरे बेरमो कोयलांचल में एक खुशी का माहौल है और सभी ने भारत सरकार पर अपनी आस्था और विश्वास जताया। My name is Shreya. I am from Bukvinian State Medical College from Chernivtsi, Ukraine. मैं जिस टाइम पे आई थी यहाँ, उस टाइम पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। बट हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 15th या 14th को कि आप अपने बैग्स रेडी रखें, पासपोर्ट रेडी रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मीन्स हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 16th को अटैक होने वाला है। सो एट दैट टाइम हम सब पैनिक कर गए। हम सब ने अपने अपने घर पे कॉल किया, पेरेंट्स से बात की। हमने पेरेंट्स को बोला टिकट के लिए, हमने टिकट बुक की। मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे टिकट 22 की मिली। और एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली सुबह की, वहाँ के चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि चर्निवित्सी जो कि मेरा एरिया है वो वेस्टर्न बॉर्डर के साइड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में है। तो वहाँ भी शायद अब एयर स्ट्राइक हो, ऐसा वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं। और लास्टली मैं सच में इंडियन गवर्नमेंट का दिल से थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि एक वही पूरे वहाँ पे ऐसा था जिसने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत सब काम किए, तुरंत बच्चों की सेफ्टी को देखा, सब कुछ किया, उन्हें सही सलामत लाए गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो अभी आ गए हैं, अभी कुछ फ्रेंड्स वहीं हैं, बट मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ज़रूर लेके आएगी, मोदी जी उन्हें ज़रूर लेके आएंगे। उन्हें कुछ बच्चों को मुंबई लाया गया, कुछ बच्चों को दिल्ली लाया गया। वहाँ से तुरंत गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट्स के बच्चों को लिया, उन्हें अच्छे से रखा, फिर उन्हें अपने अपने शहरों में छोड़ा गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हम दिल से मोदी जी का थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें उस वक्त मदद की जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।